सो हाय, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वाले यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं अभी प्रोपासिटी प्लेटफॉर्म का एक CRM सॉफ्टवेयर का रिव्यू करने वाला हूँ कि जिसमें क्या क्या फीचर्स है, वो सारी कुछ डिटेल्स में प्रॉपर कैसे काम करती है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज का टाइम क्या है। इस टाइम एंड डेट, तो आज तारीख है 3 नवंबर 2023, 4:31 हुए हैं। तो अभी हम सबसे पहले आपको प्रोपासिटी का ये वाला वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी आईडी पासवर्ड टाइप करना है। तो ये मैंने अपना आईडी पासवर्ड डाल दिया और मेरे को यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लॉगिन मिल जाएगा। तो ये मेरा लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो, जब भी रियल एस्टेट में कुछ ना कुछ होता है ना, तो उसकी एक क्लाइंट की जर्नी होती है। तो हमारे पास कैसे जर्नी होती है, मान लो कि यहाँ पे कोई कस्टमर या हमसे हमारे पास कोई लीड आई, मान लो कि कोई लीड्स आई, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है कि या तो कोई वो इंटरेस्टेड होगा या फिर वो डेड लीड होगी। ओके, तो जो उसकी एक जर्नी होगी कि हमारे पास लीड आई है, ये हमारी नई लीड्स है। उसके बाद उसकी एक प्रॉपर जर्नी होती है कि उनसे हमें फ़ोन करना है सबसे पहले। कि फ़ोन करने के बाद अभी मान लो कि वो फ़ोन हमने उसे किया लेकिन वो कनेक्टेड नहीं हुआ, मान लो कि वो बिज़ी था तो वो नहीं कनेक्ट हुआ, तो हम उसको फॉलोअप में डाल सकते हैं। उसके बाद हमारी उनके साथ बात चल रही है, ठीक है। तो अगर बात चल रही है और हमने उनसे फ़ोन पे बात किया कि सर क्या आप इंटरेस्टेड हैं, तो वो बोलेगा कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि वो साइट विज़िट शेड्यूल करेगा कि हाँ मैं आपकी साइट विज़िट को देखने के लिए आऊँगा। ओके, तो साइट विज़िट शेड्यूल होने के बाद उसको हमें दिखानी है, साइट विज़िट करवानी है कि भाई ये ये देखो आपने जो बोला था ये प्रॉपर्टी है, उसको हम साइट विज़िट बोलते हैं कि साइट विज़िट कंप्लीट हो गई। अगर वो क्लाइंट कस्टमर हैप्पी था या फिर वो इंटरेस्टेड था, तो वो कंप्लीट डील करेगा, या फिर वो डायरेक्टली फंडिंग करेगा, या फिर वो टोकन अमाउंट आपको पे करेगा। तो वो हो गया टोकन अमाउंट कि मैं आपको टोकन अमाउंट देता हूँ और दूसरा मैं लोन करवाऊँगा या फिर मैं बाद में आपको दे दूँगा। तो ये हमारा हो गया EOI, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का। तो यहाँ पे ये वाला है। उसके बाद बुकिंग कंप्लीट हो गई है, तो ये एक जर्नी है। मान लो कि कोई डेड लीड्स है कि वो बंदा हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुआ, तो मान लो कि वो इंटरेस्टेड नहीं था। तो सबसे पहले जर्नी की स्टार्ट करें तो हमारे साथ ये वाला बंदा है, तो उसको हमें फ़ोन करना है। तो 4 बजे, कल 4 तारीख को मेरे को 4 बजे उसको फ़ोन करना है कि कॉल करना है। अभी मेरे को मैंने उसको फॉलोअप में डाल दिया, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। तो हमारा दूसरा स्टेप ये है कि हमको 4 बजे, जब 4 बजने से पहले 15 मिनट पहले मेरे को एक SMS आएगा फ़ोन के ऊपर कि भाई आपको इस वाले बंदे को फ़ोन करना है। तो आपने फॉलोअप कर लिया, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। मान लो कि नहीं कनेक्ट हुआ, तो आप यहाँ से 4 से 5 बजे करेंगे, तो आपको 4:15 पे आपने यहाँ पे फॉलोअप सेट किया है, तो आपको 4 बजे आपको फॉलोअप का SMS आएगा अपने मोबाइल के ऊपर कि आपको इस वाले बंदे को फ़ोन करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया कि भाई चलो ठीक है, मैं 4:15 को उसको कॉल करने वाला हूँ। तो उसके साथ मैंने कॉल पे बात की कि हाँ वो उसको चाहिए कि हम उसके साथ बात की कि वो 2 BHK में इंटरेस्टेड है, 2 BHK इन राजकोट में वो इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो उसके साथ जब बात हुई, ओके, तो वो बंदे ने बोला कि अबे मेरे को साइट विज़िट करनी है, कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी प्रॉपर्टी को देखने के लिए। तो तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइट विज़िट को प्रोग्रेस करेंगे कि भाई ये बंदा साइट विज़िट करने के लिए तैयार है। तो मान लो कि वो बंदा 5 तारीख को 5 बजे आने वाला है, ठीक है। तो वो कौन से प्रोजेक्ट के लिए आने वाला है, तो यहाँ पे मान लो कि ये हर्सू प्लाजा नाम का है एक प्रोजेक्ट को, उसमें वो इंटरेस्टेड है। उसके बाद यहाँ पे साइट विज़िट कन्फर्म, यहाँ पे हमने कन्फर्म कर दी। तो अब क्या होगा कि मेरे को साइट विज़िट, मान लो कि 5 बजे मैंने साइट विज़िट को शेड्यूल किया, तो मेरे को 4:45 को मैं SMS आएगा कि भाई इस बंदे को फ़ोन करना है। और यहाँ पे फॉलोअप भी है। मान लो कि कल मेरी साइट विज़िट है, तो आज मैं उसको फ़ोन करके पूछ दूँगा कि भैया क्या आप साइट विज़िट करने वाले आने वाले हो कि नहीं। तो हमारी वो क्वालिफाई लीड हो जाएगी कि भाई वो 5 तारीख को हमारा साइट विज़िट है,
तो 4 तारीख को हम उसको फ़ोन करके बताएंगे कि सर क्या रेडी हो ना, तो हम कल आपको पिकअप करेंगे, या फिर आप यहाँ पे आ जाओगे ना तो आपको फॉलोअप का SMS यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 बजे आपको SMS मिलेगा। तो वो बंदा इंटरेस्टेड है, ठीक है। और क्या हुआ कि अभी मैं इसको डेमो पर्पज़ के लिए यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ कि मान लो कि उसने साइट विजिट कंप्लीट कर दी। अभी यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे ऋषभ का है, यहाँ पे मैंने साइट विजिट कंफर्म हो गई, ठीक है। अभी देखो हमको इस वाली, तो क्लाइंट की जर्नी की बात करें तो यहाँ पे है प्रोजेक्ट की साइट विजिट करवानी है मेरे को। इस वाले बंदे को 5 तारीख को 5 बजे मेरी साइट विजिट है, तो मेरे को 15 मिनट पहले भी SMS आएगा कि मेरे को इसको फ़ोन करना है, और एक दिन पहले भी मेरे को फॉलोअप करना पड़ेगा कि क्या आप कंफर्म है ना आपका साइट विजिट करना। तो यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो अभी डेमो पर्पज़ के लिए मैं ये वाला करता हूँ कि 2 तारीख को ये साइट विजिट कंप्लीट हो गई थी, तो ये यहाँ से होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बंदे की साइट विजिट कंप्लीट हो गई है। अब उसका इंटेंट देखो कि वो वार्म है या फिर कोल्ड है, ठीक है। या फिर हमने उसको साइट विजिट करवा दी थी तो उसको डिटेल्स तो पता है कि ये बंदा इंटरेस्टेड है। मान लो कि अब ये वाले बंदे को प्रॉपर्टी पसंद आएगी, तो हमने उसका इंटेंट चेंज कर दिया कि भाई वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। अगर वो दूसरी बार भी साइट विजिट करना चाहता है तो हम दूसरी बार भी यहाँ से साइट विजिट करवा सकते हैं, तो दूसरी बार भी यहाँ पे साइट विजिट कंफर्म हो जाएगी। तो अगर वो बंदा मान लो कि उसने टोकन अमाउंट आपको दे दिया, मान लो कि 3 तारीख को 1 बजे 1:30 बजे मेरे को इसने टोकन अमाउंट पे कर दिया, अराउंड 5 लाख का टोकन अमाउंट दे दिया। तो ये मेरी बुकिंग्स यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो ये मेरा बुकिंग कंप्लीट हो गया कि भैया जो ऋषभ नाम का बंदा था उसने टोकन अमाउंट पे कर दिया है, तो उसकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे मेरे को मिल जाएगी कि वो बंदा क्या था, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी। तो ये हो गया उसकी जर्नी। तो सबसे पहले वो क्लाइंट आपको लीड्स मिलेगी, लीड्स को आपको फॉलोअप करना है, फॉलोअप करने के बाद उनसे आप फ़ोन पे बात करोगे, उसके बाद साइट विजिट कंफर्म करोगे, साइट विजिट कंफर्म करने के बाद साइट विजिट पे ले जाओगे, उसके बाद वो इंटरेस्टेड होगा तो वो आपको टोकन अमाउंट पे करेगा या फिर आपको वो बुकिंग के लिए बता सकता है। अब देखो, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक नई लीड्स है मेरे पास अभिषेक सतीश की। तो इस वाले का यहाँ पे देखेंगे कि इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे को 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक तो यहाँ पे ओवरव्यू है, कस्टमर इन्फो और अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट है, फॉलोअप है, साइट विजिट है, और यहाँ पे क्लाइंट की पूरी जर्नी है। अभी मैं आपको ये क्लाइंट की जर्नी यहाँ पे शो करूँगा कि कैसे क्लाइंट की ये जर्नी स्टार्ट होती है। तो जो हमने अभी रिसेंटली काम किया था एक लीड के ऊपर, ऋषभ नाम के लीड्स के ऊपर, तो इसी के ऊपर हम देखेंगे कि ये बंदे को पूरी डिटेल देखो। सबसे पहले कि हमने उसको, वो फेसबुक से हमको लीड आई थी, उसके बाद उसका इंटेंट था कोल्ड, कि वो प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जानता नहीं था, ठीक है। उसके बाद हमने फॉलोअप किया एक दिन में 4 बज के उसको 4 बजे 4 तारीख को फॉलोअप किया। उसके बाद अपने स्टेटस चेंज टू नॉट कनेक्टेड कि वो बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया था, तो हमने फिर से उसको फॉलोअप में डाला कि हमको 4:15 को उसको कॉल करना है। उसके बाद हमने कॉल करने के बाद उसको स्टेटस अलग अलग स्टेज में उसको जाने दिया। उसके बाद उसने साइट विजिट कंफर्म किया। साइट विजिट के बाद उसको हमने फ़ोन किया कि भाई क्या आप कंफर्म आने वाले हो कि नहीं आने वाले। उसके बाद साइट विजिट कंफर्म हो गई। उसके बाद साइट विजिट कंप्लीट भी हो गई कि नहीं, कंफर्म तो हो गई, लेकिन क्या साइट विजिट हुई है कि नहीं। तो हमने 5 बजे 2 तारीख को 5 बजे उसकी साइट विजिट भी कंप्लीट करवा दी थी। उसके बाद फॉलोअप करना था। तो ये सारी कुछ जर्नी है उसकी कि वो उसका इंटेंट हमने चेंज किया कि वो वो पहले जानता नहीं था, लेकिन फिर दूसरी बार हमने उसके साथ कॉन्टेक्ट किया तो वो
वो में हम बता सकते हैं कि भाई वो इंटरेस्टेड था। उसके बाद वो उसकी जर्नी है कि उसने टोकन अमाउंट पे किया, उसके बाद हमने उसको फॉलोअप किया। तो ये टोटल उसकी जर्नी थी। तो ये प्रॉपर एक क्लाइंट की जर्नी है। मान लो कि अगर आपके पास कि बंदे में कोई आपने किसी को ये लीड को असाइन किया, ठीक है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि इस वाले लीड के ऊपर क्या क्या काम हुआ है। तो उसकी प्रॉपर जर्नी यहाँ पे से वो पता चलेगा कि ये मान लो कि यहाँ से लीड आई थी, किसने फॉलोअप किया था, क्या इसके ऊपर काम किया था। मान लो कि उसके ऊपर कुछ नोट्स डालने थे कि उसको 3 BHK इन दीव। तो ये वाले बंदे को नोट में हम बता सकते हैं कि भाई मेरे को इस वाले बंदे को ये वाली चीज़ चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरव्यू में देखेंगे तो यहाँ पे फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस, उसका प्रोजेक्ट, वो कौन से प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, उसका बजट क्या है। मान लो कि उसका बजट है अराउंड 30 लाख से लेके 60 लाख के अंदर उसका बजट है, ठीक है। वो अगर वो लीड्स मेरे को कहाँ से मिली है, फेसबुक, गूगल, रेफरेंस, लैंडिंग पेज, 99 एकर्स, कॉमन डोर, मकान, हाउसिंग, कंपनी वेबसाइट, न्यूज़लेटर। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि मेरे को लीड्स कहाँ से आई, कोल्ड कॉलिंग, चैनल पार्टनर्स। तो मैं मान लो कि ये मेरे को लीड्स मिली है लैंडिंग पेज से, तो मैं यहाँ पे लैंडिंग पेज डाल के यहाँ पे यस कर दूंगा। तो उसका प्रीफर्ड लोकेशन क्या है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि मान लो कि वो राजकोट में ढूंढ रहा है वो प्रॉपर्टी को, ठीक है। उसके बाद उसका सेकंड नंबर है कि वो हम यहाँ से देख सकते हैं। या फिर वो प्रेफरेंस में क्या लेना चाहता है कि भाई उसको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी चाहिए या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन चाहिए। तो वो बंदे को चाहिए रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी कि भाई मेरे को डायरेक्टली उसमें शिफ्ट होना है, ठीक है। तो उसके बाद एक ऑप्शन है कस्टमर इन्फो का। तो उसमें क्या देखेगी कि आखिर में वो बंदा खुद के लिए यूज़ करने वाला है या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए वो यहाँ पे देख रहा है। मान लो कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए देख रहा है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। तो ये जितनी भी हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो हम मान लो कि 1 साल बाद अगर आपके पास वो प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन आपको उसकी डिटेल्स पता है कि वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए 2 BHK का फ्लैट ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे पास उस टाइम पे वो वाली इन्वेंटरी नहीं थी, तब हम उसको फ़िल्टर करके ये दिखा सकते हैं कि भाई मेरे को लीड्स तो प्रॉपर याद नहीं, लेकिन वो 2 BHK राजकोट में ढूंढ रहा था। तो वो फ़िल्टर लगा के हम चेक कर सकते हैं कि भाई वो लीड्स को हम फिर से फॉलोअप कर सकें कि भाई अगर हमारे पास इन्वेंटरी आ गई है तो हम उसको दोबारा फ़ोन करेंगे कि भाई सर हमारे पास वो इन्वेंटरी अवेलेबल है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं। तब वहाँ से भी आपको बुकिंग्स मिलने का चांसेस मिलता है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप्स की बात करें तो रिटेल में चाहिए या फिर रेसिडेंशियल कमर्शियल में चाहिए। तो मेरे को रेसिडेंशियल में प्रॉपर्टी चाहिए। तो रेसिडेंशियल में कॉन्फ़िगरेशन में मान लो कि उसको 3 BHK चाहिए, तो यहाँ पे हमने 3 BHK टाइप कर दिया। उसके बाद साइज़ कितना चाहिए, तो मान लो कि उसको 1800 स्क्वायर फीट में या फिर यहाँ पे स्क्वायर फीट में हम डाल सकते हैं कि इतने उसकी साइज़ में रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट टाइप और मान लो कि उसको चाहिए अपार्टमेंट में चाहिए, बिल्डर फ्लोर चाहिए, तो ये हम अपार्टमेंट में क्लिक कर देंगे हम। और फंड सोर्स की बात करें तो वो क्या सेल्फ खुद देने वाला है पैसा या फिर वो लोन करवाने वाला है। तो सेल्फ कर सकता है, तो सेल्फ के हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो ये सब सारे फिल्टर्स हमें, अगर आपके पास वो प्रॉपर डिटेल्स है क्लाइंट की कि ये वाली इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन खाली आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है 1 टाइम। तो उसके बाद जब आप उसको सेकेंड टाइम 1-2 साल बाद भी हम अगर उसके कॉन्टैक्ट करना चाहोगे तो उसकी प्रॉपर डिटेल्स हमको यहाँ पे मिलेगी कि आखिर में उस बंदे को क्या चाहिए था, वो कहाँ पे रह रहा था। तो उसकी कस्टमर का एड्रेस यहाँ पे है। फेसिंग अगर मान लो कि उसको चाहिए कि ईस्टर्न साउथ साइड में चाहिए या फिर फेसिंग अपने घर का दरवाज़ा, तो वो भी यहाँ पे से चेंज कर सकते हैं कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए वो आखिर में बंदा क्या करता है, बिज़नेस करता है या फिर जॉब करता है या फिर अनएम्प्लॉयड है। बिज़नेस करता है तो यहाँ पे बिज़नेस का टाइप कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है अदर इन्फॉर्मेशन। तो एज की बात करें तो उसकी एज होगी अराउंड 45, ठीक है। तो रेफर्ड बाय, मान लो कि किसी ने आपको रेफ़र किया है तो राज का नाम देगी कि राज ने मेरे को ये वाले लीड्स दी थी। उसकी एज, जेंडर यहाँ पे हम मेल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बर्थडे है उसका हम, तो ये बर्थडे का क्या है कि मान लो कि उसका मई में 2009 में, मैं तो अभी उसके छोटे बच्चे का बन रहा हूँ, तो 7 तारीख को उसका बर्थडे था, 7 मई को, ठीक है। तो क्या होगा कि मान लो कि आपने कस्टमर की डिटेल्स डाली कि कस्टमर का बर्थडे है, तो आपको डायरेक्टली उसको SMS चला जाएगा इस CRM सॉफ्टवेयर के थ्रू कि भाई हैप्पी बर्थडे फ्रॉम XYZ, आपका जो नाम कंपनी का नाम है, तो उसके ऊपर तरफ से
हैप्पी बर्थडे आपका मैसेज उसको चला जाएगा। तो वो क्लाइंट एंगेज रहेगा आपके साथ कि मेरे को किसी ने हैप्पी बर्थडे पे विश किया। तो असाइन यूज़र हो गया। उसके बाद कौन सी इंडस्ट्री में वो काम करता है, मान लो कि हॉस्पिटलिटी में, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, एविएशन, सीमेंट, कस्टम में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नमेंट में काम करता है। तो इतनी सारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज है। तो मान लो कि वो बंदा काम कर रहा है फार्मा में, तो फार्मा में क्लिक कर दिया। तो ये मान लो कि आपको अभी तक पता नहीं था कि एक बंदा था फार्मा में काम करता था, तो वो वाला बंदे को ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो इस वाले फार्मा को हम फिल्टर में डालेंगे कि भाई भैया मेरे को इस वाले बंदे को कांटेक्ट करना है। तो वो कौन सी सिटी में रह रहा है, यहाँ पे अहमदाबाद में वो रहे ना। तो ये पूरी की पूरी ये डिटेल्स है। जब हम इसमें फिल आउट करेंगे तो उसकी इनकम कितनी, मान लो कि उसकी इनकम है 25 लाख। उसकी एनुअल इनकम है 25 लाख। उसके बाद वो कौन सी कंपनी में काम करता है, तो कंपनी का नाम। तो ये पूरी डिटेल्स हमने यहाँ पे फिल आउट कर दी। यहाँ पे से डायरेक्टली हम साइट विजिट कर सकते हैं, फॉलोअप का मैसेज डाल सकते हैं, या फिर नोट्स ऐड कर सकते हैं। तो इतनी सारी डिटेल्स हम क्लाइंट की अंदर फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर चाहिए, सिर्फ फ़ोन नंबर, बुकिंग EOI, स्टेटस। तो ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें, एक ये न्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू में क्या क्या है, नेम, फ़ोन नंबर, असाइन टू, प्रोजेक्ट है, यहाँ पे सोर्स है। सोर्स को अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, या फिर कौन सी सिटी में चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा प्रोजेक्ट के बाजू में, तो ये यहाँ पे प्रोजेक्ट, यहाँ पे सिटी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। पूरी की पूरी ये लाइन है या फिर ये कॉलम है, इसको हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू, फॉलोअप, ये सारे कुछ यहाँ पे ऑप्शन है। यही सारे ऑप्शन यहाँ पे हमें अवेलेबल है। हो गया ये वाला काम। अब हमें लीड्स कहाँ से डाल, जो अभी मैंने बताया था ना कि फ़िल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंटेंट डालेंगे कि वो कौन से ऐसे कस्टमर है, वो हॉट लीड थी, उसको मैंने अप्लाई किया। तो जितने भी हॉट लीड थी ना अभी तक की, तो वो सारी की सारी मेरे को हॉट लीड यहाँ पे दिखाई देगी कि ये सारे लोग हॉट लीड थे। कि वो उसका टोकन अमाउंट भी हो गया, साइट विजिट भी हो गया। उसके बाद मान लो कि मेरे को चेक करना है कि बुकिंग कितने की कंप्लीट हुई है। तो बुकिंग कंप्लीट वाली यहाँ पे लीड्स मिलेगी कि यहाँ पे 2 वाली लीड्स थी जिसकी बुकिंग हो चुकी है एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अलग अलग कौन कौन से ऑप्शन है। इंडस्ट्री में बात करें कि फार्मा में हमने एक ऐड दिया था कि फार्मा का कोई बंदा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम फार्मर ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 फिल्टर है इसलिए देखो, अब हमने एक फार्मा का डाला था ना, तो यहाँ पे इतनी कोई भी लीड नहीं है, लेकिन ये हमें याद था कि वो फार्मा में काम कर रहा था। तो एक फार्मा का हमने एक फ़िल्टर लगाया, तो ये डायरेक्टली हमको लीड मिल गई कि वो उसके ऊपर हमने 3 नवंबर को काम किया था। तो डायरेक्टली हम उसको उस हिसाब से चेक कर सकते हो कि उसका बजट था अराउंड 30 लाख के आसपास। 30 लाख का बजट अगर हम फिल्टर करें और यहाँ पे से निकाल दें इंडस्ट्री को, तो अगर 30 लाख का किसी भी और बंदे का होगा बजट, तो वो यहाँ पे से दिखाई देगा कि इतने सारी लीड्स थी, तो उसका 30 लाख का बजट के अराउंड था, तो जिसको हमें प्रॉपर्टी दिखानी थी। तो ये फ़िल्टर्स का इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि अगर आपको लीड्स का नाम भी पता नहीं है, तो सिर्फ फ़िल्टर की मदद से आप उसको ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम को भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और लीड्स को यहाँ पे से ऐड कर सकते हैं। मान लो कि मेरे को ये वाली डेड लीड है, उसको निकालना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट, तो ये वाली लीड्स यहाँ से डिलीट हो जाएगी। और मेरे को ये पर्टिकुलर, मान लो कि अभी हम बजट का कैंसिल कर देते हैं, निकाल देते हैं। अभी ये वाले लीड्स है सतीश नाम की, तो इस वाले लीड को मेरे को किसी को असाइन करना है। ठीक है, तो असाइन करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम साइड में जाएंगे, यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाके असाइन करेंगे, लीड को असाइन करेंगे। किसको, विकास को असाइन करेंगे कि फॉलोअप देम, कि आपको उसको फॉलोअप करना है, कॉल करो। तो ये वाले लीड्स डायरेक्टली विकास को चली जाएगी कि भाई तेरे को इस वाले बंदे को अभिषेक वाली थी ना, तो ये लीड्स हमने असाइन कर दी विकास को। और मेरे को देविंदर सिंह की लीड्स है, तो उसको असाइन करना है
दिव्येश को मेरे को वो स्वयं को असाइन करनी है तो वो डायरेक्टली उससे असाइन हो जाएगी। और ये वाली गोपाल सिंह की लीड है तो उसको मेरे को सेंड करना है दिव्येश को। तो अलग अलग मान लो कि आपके पास 3 मेंबर्स है तो तीनों मेंबर को आपने अलग अलग भेज दिए कि भाई तेरे को इसके ऊपर काम करना है। तो ये सिर्फ ये वाली लीड्स उसको ही दिखाई देगी, विकास को, दिव्येश को ही दिखाई देगी। ये वाली लीड्स स्वयं को ही दिखाई देगी और ये वाली लीड्स विकास को ही दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी हमारा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे से हम डायरेक्टली मैन्युअली यहाँ पे लीड्स को ऐड कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे मान लें जयेश का हमने डाला है, ये उसका फ़ोन नंबर है, उसके बाद XY। तो यहाँ पे हम डालेंगे और जब हम यहाँ पे उसकी डिटेल्स डालेंगे और ये लीड्स मेरे को कहाँ से मिले हैं तो ये भी हम यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे को ये कोल्ड कॉलिंग से चैनल पार्टनर से ये वाली लिंक मिली थी और वो कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर इंटरेस्टेड है। मान लो कि राजकोट में सिग्मा प्रोजेक्ट में वो इंटरेस्टेड है तो मेरे को यहाँ से भी मैं डायरेक्टली असाइन कर सकता हूँ कि भाई स्वयं वाला जो टीम मेंबर है उसको डायरेक्टली वो लीड्स असाइन हो जाए। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो जो लीड्स होगी ना, ये देखो ये पूरा वाइट है और ये थोड़ी डार्क है क्योंकि यहाँ पे नई लीड है ना। मान लो कि गूगल के जो उसके ऊपर बात करें कि हमारा मेल कैसे आता है तो मेल में ऐसा है कि अगर न्यू मेल्स होगा तो वो डायरेक्टली हमें हाईलाइट होगा कि ये वाला न्यू है। और यहाँ पे लाइन भी देखो कि ये वाली लाइन ब्लू लाइन है तो ये वाला न्यू लीड्स हमको अभी मिली है। ठीक है, तो उसका स्टेटस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो कि ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है तो डेड लीड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। तो मान लो कि साइन अप बाय मिस्टेक, अगर आपने लैंडिंग पेज के ऊपर अपने फेसबुक पेज के ऊपर एड चलाई है तो वो बंदा क्या साइन अप उसने मिस्टेकली कर लिया था या फिर हमने फ़ोन किया तो उसका रॉन्ग नंबर था या फिर स्पैम का कॉल था या फिर फेक लीड थी, बजट का इशू था। मान लो कि अभी बजट के उसी पर क्लिक करेंगे तो मेरे को यहाँ पे बोलेगा कि अगर बजट का इशू है तो उसका बजट कितना था। तो उसका 1 करोड़ का बजट था तो आपने 1 से 2 करोड़ का बजट था और आपने बताया उसको 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो वो बंदे को वो लोकेशन कौन सा था कि उसको चाहिए था अहमदाबाद में चाहिए था और रिक्वायरमेंट क्या थी, हमें चाहिए वो वाला विला की उसकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेड लीड को यहाँ मैं क्लिक कर सकता हूँ लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए नहीं कर रहा। तो यहाँ पे बजट का इशू था, ड्रॉप प्लान, वास्तु का इशू होगा, उसका बजट क्या था, अगर वो बंदे का नॉर्थ में चाहिए था या फिर ईस्ट में चाहिए था तो वो डायरेक्टली हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ब्रोकर क्वेरी, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग फाउंड अनदर प्रोजेक्ट कि अगर वो बंदे को आपने फ़ोन किया तो बोला कि भाई मैं दूसरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं अभी आपके साथ नहीं जाने वाला। तो डिडंट लाइक प्रोजेक्ट किया, उसको प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया या फिर वो लोन की एलिजिबिलिटी के लिए तैयार नहीं है, उसकी लोन फंडिंग टाइप सेल्फ या फिर लोन लेने वाला था तो लोन अमाउंट कितना था। तो ये सारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो बंदा आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो डेड लीड इस सारे रीजंस की वजह से हो सकती है कि प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट इज़ डिफरेंट। मान लो कि उसको लगा कि भाई ये 4 BHK का फ्लैट बेच रहा है और उसने आपको किया कि भाई मेरे को तो विला चाहिए, तो वैसे कुछ है। तो इतने सारे यहाँ पे अवेलेबल ऑफ़र है कि भाई अलग अलग रीजन है कि भाई वो वाले लीड्स नहीं है। ठीक है, तो इंटरेस्टेड मतलब कि नॉट इंटरेस्टेड आफ्टर मल्टीपल फॉलोअप की उसको मैंने फ़ोन किया इतनी बार लेकिन उसने फॉलोअप नहीं किया, कॉल नहीं उठाया तो डायरेक्टली वो लीड्स डेड लीड में काउंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हॉट लीड, न्यू लीड्स, हॉट लीड, वार्म लीड, कोल्ड लीड्स, तो यहाँ पे कोल्ड लीड हो गई। तो इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ये तो हमारा एक प्रॉपर सिस्टम हो गया। उसके बाद यहाँ पे है एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स का मतलब क्या है कि जब भी मान लो कि ऑल टाइम कितनी हमने बुकिंग की है, कितने साइट विजिट की है, कितने को हमने फ़ोन किया है, कितनी फॉलोअप की है, कितनी लीड्स हमको आई है अभी तक, तो ये सारी की सारी मेरे को यहाँ पे से डिटेल्स मिल जाएगी कि अभी तक मेरे को 23 लीड आई है टोटल। ठीक है, न्यू लीड्स 3 थी, उसमें से 8 लीड तो डेड लीड थी। उसमें से एक बंदे को अभी तक मैंने फ़ोन नहीं किया या फिर कनेक्टेड नहीं हुआ, 2 बंदे के साथ बात चल रही है, 3 बंदे की जो साइट विजिट कंप्लीट हो चुकी है
एक में उसमें कन्वर्ट हो गया, साइट विजिट कंप्लीट हो गई। उसके बाद एक ने कन्वर्ट मतलब कि टोकन अमाउंट पे कर दिया है और 2 कंप्लीट डील हो चुकी है। तो इनसे आप पता लगा सकते हो कि मेरे को इतनी लीड्स आ रही है और मेरे को इतनी कन्वर्जन्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के हिसाब से मेरे को लीड्स कहाँ से आ रही है, मान लो कि अगर आप लैंडिंग पेज का इस्तेमाल करते हो, फेसबुक का इस्तेमाल करते हो, तो लीड्स मेनली कहाँ कहाँ से आ रही है। मान लो कि फेसबुक से मेरे को 6 लीड आई थी, ठीक है। तो उसमें से कितनी टोटल लीड्स टोटल हुई है, तो वो मेरे को यहाँ पे ऑल टाइम दिखाई देगा कि यहाँ पे इतने सारी लीड्स मेरे को आई है। अब देखो कि यहाँ पे अपनी पाइपलाइन में देखेंगे कि हमारा जो टीम मेंबर है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने असाइन की है तीनों को एक एक लीड, ठीक है। तो उसने उसमें थे अभी किसी ने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं किया और विकास ने 2 को फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे साइट विजिट करवा दी या फिर टोकन अमाउंट कलेक्ट कर लिया। तो ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे मिल रही है। और देखो यहाँ पे से क्या है कि अभी मैं मार्केटिंग के लिए या मोस्ट प्रॉपर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अभी यहाँ पे से फेसबुक, इंस्टाग्राम बोला कि चैनल पार्टनर, गूगल, व्हाट्सअप, तो इसमें से मेरे को लीड्स तो आ रही है। तो उसमें से कितनी लीड साइट विजिट हो सकती है, हुई है, और कितनी कनेक्ट हो मतलब कि कितनी अभी तक कन्वर्ट हुई है। कि फेसबुक से अगर मैं फेसबुक के ऊपर बजट बढ़ाऊँ नेक्स्ट टाइम, तो मेरे को वहाँ से साइट विजिट ज़्यादा मिलेगी और मेरे को यहाँ से भी बुकिंग मिलेगी। तो गूगल एड्स या फेसबुक का मेरे को बजट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जहाँ से मेरे को लीड्स आएगी और वो साइट विजिट होगी, उसके बाद मेरे को ये कन्वर्ट होके मिलेगी। तो टोटल लीड थी हमारी 23, टोटल लीड उसमें से मेरी कन्वर्ट हुई है। टोटल हॉट लीड थी 8, उसमें से वार्म लीड थी 2, यहाँ पे कोल्ड लीड, उसके बाद यहाँ पे लीड्स, न्यू लीड्स कितनी आई थी, तो यहाँ पे उसका इंटेंट है, ठीक है। तो यूज़र ब्लॉकेज की अभी तक किसने कितना फॉलोअप किया है, कितनी साइट विजिट मिस की है, तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स हमको यहाँ पे मिलेगी कि अगर कोई आपका टीम मेंबर्स ने प्रॉपर फॉलोअप नहीं किया तो उसने कितनी साइट विजिट को मिस किया था, कितने फॉलोअप को मिस किया था, तो उसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाएगी एक ही डैशबोर्ड के अंदर कि आपने बंदे को लीड्स तो असाइन की थी लेकिन उसने उसके ऊपर काम नहीं किया अभी तक, तो प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पे हमें मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बुकिंग कितने ने की है, मान लो कि विकास, विवेक, ऋषभ, रमेश, तो कौन से बंदे ने कितनी बुकिंग्स की है, तो उसके हिसाब से आपकी टीम का परफॉर्मेंस भी यहाँ पे आपसे मत पता चल जाएगा कि भाई मेरा टीम मेंबर इतना सारा काम कर रहा है। तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे हमें मिलेगी। साइट विजिट, कितनी साइट विजिट कौन से प्रोजेक्ट में हुई है, तो यहाँ पे से ये वाली डिटेल्स यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे डेड लीड है, तो डेड लीड क्यों हुई है, डेड लीड्स वास्तु का इशू था, एक बंदे का रॉन्ग नंबर था, एक बंदे का कॉम्पिटिटर अलग था, लुकिंग फॉर सेलिंग प्रॉपर्टी, तो अलग अलग रीजंस होते। तो ये प्रॉपर एक सिस्टम है कि भाई डैशबोर्ड है कि भाई मेरे को नेक्स्ट टाइम अगर मैं न्यू कुछ लॉन्च करूँ या फिर मेरे को न्यू एड्स रन करनी है, तो मेरे को कहाँ कहाँ पे फोकस करना है और मेरे को कौन से टीम मेंबर को ज़्यादा बताना है कि भाई तेरे को इसके ऊपर काम करना है, तूने 2 बार मिस किया था साइट विजिट, तूने अभी तक उसको फ़ोन नहीं किया, तो वो सारी कुछ डिटेल्स आप यहाँ पे से ऐड कर सकते हो कि भाई तेरे को नेक्स्ट टाइम इतने सारे काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया एनालिटिक्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक नया से ऑप्शन है यहाँ पे लर्निंग सेंटर। तो लर्निंग सेंटर का मतलब है कि ये CRM सॉफ्टवेयर आपको एक लर्निंग की अपॉर्चुनिटी पे देगा कि आप यहाँ से सीख भी सकते हो और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे वीकली या फिर मंथली लाइव Q&A सेशन होते हैं। यहाँ पे देखो कि 20 जुलाई को उसने एक लाइव इवेंट रखा था गूगल के ऊपर, जूम के ऊपर होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे से उसके बाद यहाँ पे कोर्सेज है, सक्सेस रियल एस्टेट एड, फ्री रियल एस्टेट लीड जनरेशन सीक्रेट टिप्स, A to Z अबाउट रियल एस्टेट मार्केटिंग फॉर विया फेसबुक। तो यहाँ पे 3 कोर्सेज है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग्स, तो यहाँ पे इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो कि अगर यूट्यूब में किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं रियल एस्टेट का बिज़नेस, रियल एस्टेट की ऑडियंस कौन कौन सी होती है, तबूला एड्स हो गई, या फिर इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करते हैं, गूगल की एडवर्टाइजिंग कैसे रन करते हैं, डिस्प्ले ऐड कैसे रन करते हैं, व्हाट्सएप को ऑटोमेट कैसे करते हैं कि भाई मेरे को कोई लीड आई तो उसको डायरेक्टली सेंड हो जाए, और नेलिंग इट, या फिर गूगल की प्रॉपर डिटेल्स, या फिर मार्केटिंग का बजट कैसे करें, या फिर AI के इस्तेमाल कैसे करें, टॉप इन्फ्लुएंसर कैसे बने। मान लो कि अभी इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स चल रही है कि हेलो गाइस अभी आ चुके हैं हम 2 BHK फ्लैट्स के ऊपर, तो ये ऐसी लीड्स को ऐसे वीडियोज़ को कैसे क्रिएट करते हैं, इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं,
एड कॉपी कैसे क्रिएट करते हैं, जब एडवर्टाइज बनाते हैं तो उसके नीचे क्या क्या लिखना चाहिए। क्रिएटिव मतलब कि एडवर्टाइज क्रिएट करते हैं प्रॉपर्टी की या फिर हमारी कोई लेआउट प्लॉट्स की हम लीड्स क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम कैसे लीड्स को ऐड कर सकते हैं, मतलब कि डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, ये वाला फ़ोटोज़ कैसे डिज़ाइन करते हैं, लैंडिंग पेज कैसे बंद करते हैं। अगर आपका कोई एनआरआई एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप एनआरआई को टारगेट करते हैं, तो एनआरआई को कैसे टारगेट कर सकते हैं, ये है सक्सेसफुल पर्सन्स के जो इंटरव्यूज़ है वो। तो इतने सारे कुछ नए नए कोर्सेज है। ये वीडियो होगा ना, ये 1 घंटे का है। अभी इसको देखेंगे तो ये कितने का है, ये 46 मिनट का है। इसकी बात करें तो ये एनआरआई वाला वीडियो कितने मिनट का है, 53 मिनट्स का है। और व्हाट्सएप का कितने मिनट का है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप ऑटोमेशन, तो यहाँ पे इतने सारे वीडियोस है। यहाँ पे 2 घंटे का है ये वीडियो, 1 घंटे का है, ये 45 मिनट्स का है, 15 मिनट का है। तो आपको यहाँ पे लर्निंग्स भी मिल रही है और साथ में साथ एक आपको लर्निंग सेंटर भी मिल रहा है जहाँ से आप सीआरएम सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो, सीख सकते हो। और वीकली जो सेशन होते हैं यहाँ पे से आप अपने डाउट्स भी क्लियर करवा सकते हो, डाउट्स भी क्लियर हो सकते हैं, आपके क्लियर हो सकते हैं। तो गाइड्स यहाँ पे मान लो कि कोई रिकॉर्डिंग है, उसकी कोई गाइड्स आपको कुछ ट्रांसफ़र करने वाले थे कि भाई ई बुक हो गई या फिर कोई रिसोर्सेज थे, तो यहाँ पे उसकी गाइड्स हमको मिल जाएगी। उसके हमारे पास है सेटिंग। तो सेटिंग में हमारे पास क्या क्या आता है, सबसे पहले प्रोफाइल, उसके बाद आपकी कंपनी की डिटेल्स, उसके बाद रोल्स एंड यूज़र्स का ऑप्शन, नेक्स्ट हमारे पास लीड्स है, प्रोजेक्ट है, उसके बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लीड्स है और इंटीग्रेशन का ऑप्शन है। तो सबसे पहले प्रोफाइल में जाएंगे तो हमारे यहाँ पर नाम, फ़ोन नंबर हम चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और कंपनी के डिटेल्स, मान लो कि आपकी खुद की कंपनी कहाँ पर बेस्ड है, उसका जीएसटी नंबर कौन सा है, कौन से लोकेशन में रहते हैं, इंडिया में लोकेशन गुजरात में है, या फिर जितनी भी डिटेल्स होगी आपकी कंपनी की, वो डिटेल्स आप यहाँ से फिलअप कर सकते हो। मान लो कि आप इंडिविजुअल हो और एजेंसी के साथ काम करते हो कि भाई मेरे को इतनी एजेंसी के डेवलपर्स हो और 5-6 एजेंसी के साथ आप काम करते हो, चैनल पार्टनर के साथ काम करते हो, तो वो वाले बंदे को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि भाई ये वाला बंदा मेरे को यहाँ पे से लीड लेके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे से और किसी को भी ऐड करना है तो मान लो यहाँ पे मान लें कि ये वाली डिजिटल मार्केटिंग का आपने ऐड किया, तो ये मार्केटिंग एजेंसी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। यहाँ से आप उसको एडिट भी कर सकते हो, उसका नाम, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास यूज़र और रोल्स है। तो यूज़र में हम क्लिक करें तो ये हम इतने सारे मान लो कि एक इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर अलग अलग कोई काम करने वाला होता है। मान लो कि एक चैनल पार्टनर है तो उसके नीचे अलग अलग टीम मेंबर्स रहते हैं, तो हम यहाँ से एक टीम मेंबर को ऐड भी कर सकते हैं। मान लो कि ये एडमिन का मतलब है कि वो किसी को भी नई लीड्स ऐड कर सकता है। और सेकेंड जो स्टैंडर्ड होगा, और एडमिन क्या क्या कर सकता है कि वो लीड लिंक को ऐड कर सकता है, जो बंदे को हमने लीड को असाइन करना है वो कर सकता है, लीड को डिलीट कर सकता है, या फिर बोले कि जो कुछ भी लीड्स है, ठीक है, लीड्स को डाउनलोड कर सकता है, लीड्स को अपलोड कर सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है। तो ये सारे कुछ काम ये एडमिन कर सकता है। और ये स्टैंडर्ड हो गया ना, जो आपके टीम मेंबर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो किसी लीड को भी डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे, और उसको जितनी भी लीड हम असाइन करेंगे उतनी ही उसको दिखाई देगी। तो यहाँ से हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी हैं। मान लो कि ये विकास नाम का है, ठीक है, विकास को उसको पासवर्ड चेंज करना है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कि भाई उसका पासवर्ड चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी बंदे को निकालने वाले हो, ठीक है, तो उसको आप पहले से डीएक्टिव कर दो, क्योंकि कोई बंदा ऐसा होगा कि जो आपकी टीम में आएगा और आपकी जो लीड्स होगी ना उसको डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पे एक ये भी है कि आपने उस बंदे को बिना बताए उसको डीएक्टिव कर दिया, तो वो कोई लीड्स को निकाल नहीं पाएगा, या फिर वो डाउनलोड तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये सारे कुछ राइट्स एडमिन के पास रहता है कि वो एडमिन डाउनलोड कर सकता है। और जो स्टैंडर्ड हो गया ना, मान लो कि इस बंदे को स्वयं है, तो स्वयं के मैंने चेंज किया कि वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो स्टैंडर्ड है कि वो हमारा टीम मेंबर है। तो वो यहाँ पे लीड्स को सिर्फ देख सकता है, उसके सीआरएम सॉफ्टवेयर के ऊपर वो लीड्स को देख सकता है। और एक बात ये है कि आपको अलग अलग टीम मेंबर्स के लिए अलग अलग पैसे चार्ज नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक सीआरएम सॉफ्टवेयर लेना है, उसमें आप 10 ऐसे टीम मेंबर्स को लगा सकते हो, जिसमें आपको चार्जेस रहेगा 0,
ठीक है। मान लो कि आपने 3000 पे किया 3 महीने के लिए, ठीक है। तो आपका 3000 के अंदर आई थिंक उसका 3000 सब्सक्रिप्शन है, जो प्रोपेसिटी प्लेटफॉर्म है उसका। तो उसमें आपको 10 अलग अलग टीम मेंबर को आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि मान लो कि आप अब इंडिविजुअली एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो एक CRM सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपको एक किसी भी और CRM सॉफ्टवेयर कंपनी को पे करना पड़ेगा कि मेरा टीम मेंबर है तो उसका मंथली चार्ज सोचो कि 20,000 सैलरी आप दे रहे हो, और CRM सॉफ्टवेयर में उसको ऐड करने के लिए भी आपको 3,000 किसी कंपनी को पे करना पड़ रहा है। तो ये नहीं अभी न हो पाएगा, क्योंकि आपको एक ही जगह पे एक CRM सॉफ्टवेयर के ऊपर 10 ऐसे टीम मेंबर को ऐड कर सकते हो, और जो हमारे टीम मेंबर्स हो गए तो उसका कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। वो डायरेक्टली यहाँ पे से सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे से सीख सकते हैं, ठीक है। और जितनी भी लीड्स होगी वो एकदम से डाटा सिक्योर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डाटा सिक्योर रहेगा। यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम की बात करें तो असाइन, यहाँ पे जो हमने कस्टमाइज़ किया था ना, वो सारी कुछ बातें यहाँ पे है। उसके बाद लीड्स की बात करें तो अगर अलग अलग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर से उनके लैंडिंग पेज के ऊपर से लीड्स आ रही है, ठीक है। तो वो लीड ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास ऐसे 3 मेंबर्स है, ठीक है, 4 मेंबर्स। तो उसको डायरेक्टली मान लो कि अगर कोई ढोलेरा वाली लीड्स आए, ठीक है, ये वाली लीड्स लैंडिंग पेज फेसबुक एड से, तो वो डायरेक्टली पहले इसको जाएगी। मान लो कि ये ढोलेरा वाला है तो पहले इसको जाएगी, दूसरी लीड्स इसको आएगी, तीसरी लीड इसको आएगी, चौथी लीड इसको आएगी। तो डायरेक्टली असाइन हो जाएगी एक एक बंदे को, क्योंकि वो हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक असाइन किया है। तो यहाँ पे आप मैन्युअल भी कर सकते हो, तो वेट बंद हो जाएगा, और यहाँ पे से डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं कि ये वाली लीड्स इसको जानी चाहिए, ठीक है। तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मान लो कि अगर कोई बंदे यहाँ पे मानो ये जो विकास है उसको 2 एक साथ लीड चाहिए, अगर मेरे को ये वाला प्रोजेक्ट है या फिर सिग्मा प्रोजेक्ट है, तो ये दोनों की लीड्स एक ही बंदे को जाएगी, दूसरे किसी को भी नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात रह गई थी कि भाई यूज़र में मान लो कि ये स्वयं को हमने निकालनी है, डिलीट करना है, ठीक है। तो अगर वो हॉलीडे के ऊपर गया है तो हम यहाँ पे डीएक्टिव कर देंगे कि भाई ये बंदा अभी तक राइट नहीं है, ठीक है। तो वो अगर ऑफिस में नहीं आता या फिर वो हॉलीडे पे है तो हम इसको इनएक्टिव कर देंगे। अगर उसको डिलीट करते हैं तो वो पूछेगा कि इसकी लीड किसको असाइन करनी है। मान लो कि कोई बंदा जा रहा है कंपनी से, तो उसकी लीड को भी किसी को असाइन करना पड़ेगा ना, तो वो लीड किसको असाइन होनी चाहिए वो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। तो उसकी जितनी भी लीड्स होगी ना, वो जिनको भी हम सिलेक्ट किया है उसको वो लीड चली जाएगी। तो ये यहाँ पे हमने एक भूल गए थे कि ये भी हो सकता है। तो जितनी भी लीड्स नहीं आएगी तो वो बताएगा कि भाई 15 लीड इसको गई है, 15 लीड इसको दे गई है, 2 लीड इसको गई है। तो ये सारी कुछ यहाँ पे से हो सकता है। अब जो डेटा की बात करें तो यहाँ पे से हम अपनी जो डेटा हम अपलोड करते हैं तो उसमें से डुप्लीकेट लीड्स अलग अलग आती है। तो वो डुप्लीकेट लीड्स को ये कैप्चर कर लेता है कि भाई ये बंदा डुप्लीकेटली हमको हमारे साथ मतलब कि हमको ये डुप्लीकेट लीड मिली है, 2 बार ये पे लीड्स आ गई है। तो हमारे पास नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर में क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट की डिटेल्स है। 1 मिनट, यहाँ पे हम जाके प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग मान लो कि एक इंडिविजुअल कंपनी हो आप, ठीक है, इंडिविजुअल काम करते हो, अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो। यहाँ पे रैप, हर्षू प्लाजा, सत्यम डेवलपर्स, यहाँ पे ढोलेरा, सिग्मा हाइट्स या फिर राजकोट 4 BHK। तो यहाँ पे से सबसे पहले तो आप एक एक प्रोजेक्ट का फ़ोटोज़ भी लगा सकते हो पहले तो, ठीक है, उसका नाम, उसके बाद उसका बजट कितना है कि वो कितने में आ रहा है। मान लो कि 25 लाख के अराउंड है ये हर्षू प्लाजा है, तो वो विला में काम करता है, तो विला की एक्चुअल स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो ये सारी कुछ डिटेल्स रेसिडेंशियल हो गई या फिर कमर्शियल हो गई, तो ये प्रॉपर डिटेल्स हम यहाँ पे से ऐड कर सकते हैं। मान लो कि ये सत्यम डेवलपर्स है, तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे से सबसे पहले उसका लोकेशन क्या है, शेयर विया व्हाट्सएप, तो हमको डायरेक्टली ये वाला व्हाट्सएप के ऊपर चला जाएगा कि उसकी डिटेल्स हमको मिल जाएगी व्हाट्सएप के ऊपर, और प्रॉपर्टी का लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे से हम एडिट करें ना अलग अलग, तो प्रॉपर्टी का यूनिट कितना है, कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, फेसिंग कौन सी साइड है, फ्लोर कितना है,
फ्लोर एरिया कितना है, फर्नीचर है कि फर्नीचर नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर टावर कितना है, ये पूरी की पूरी डिटेल्स हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे इन्वेंटरी न्यू लॉन्च है, ठीक है, और अंडर कंस्ट्रक्शन है और रेडी टू मूव इन है। ठीक है, तो ये हमने दो बात यहाँ पे ऐड कर दी। डेवलपर्स का नेम हो गया, डेवलपर्स का नाम यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारे कॉन्फ़िगरेशन में बात करें तो 2 BHK की है, 1200 स्क्वायर फुट है, सेमी फर्निश्ड, साउथ में फेसिंग है, फ्लोर 3 फ्लोर की है बिल्डिंग, या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है। तो ये सारी कुछ डिटेल्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट 25,000 हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट एवरी सिंगल मंथ। और ठीक है, और उसका प्रॉपर लोकेशन कहाँ पे है, तो ये लोकेशन प्रॉपर जहाँ पे गूगल मैप के वजह से हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि भाई गूगल मैप में यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी है। रेरा नंबर कितना है, उसका प्रोजेक्ट का साइज़ कितना है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है स्क्वायर एकर्स में या फिर स्क्वायर यार्ड में। एमिनिटीज़ में कौन कौन सी एमिनिटीज़ यहाँ पे आती है, एयर कंडीशनर, ATM, CCTV, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, जिम, लाइब्रेरी, लिफ्ट, मॉल्स, पार्किंग, यहाँ पे बहुत सारी एमिनिटीज़ है जिसको आप ऐड कर सकते हैं कि मान लो कि इसमें ये सारी कुछ एमिनिटीज़ है, तो ये एमिनिटीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर। रेस्टोरेंट है, बाजू में गार्डन है, पार्क भी है, यहाँ पे मॉडर्न किचन है, जिम है, ग्रोसरी स्टोर है, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 है, सिक्योरिटी है, बालकनी है, ATM है, एयर कंडीशनर है। तो ये सारी कुछ डिटेल्स हमने यहाँ पे एमिनिटीज़ ऐड कर दी है। और प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और मीडिया अपलोड में क्या है कि ये प्रॉपर्टी कमर्शियल है या फिर रेसिडेंशियल है। रेसिडेंशियल में सेल के लिए है या फिर रेंटल के लिए है। कमर्शियल में रेंट, सेल, लीज़, प्री लीज़ के ऊपर भी हम कर सकते हैं। अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप काम करते हो तो यहाँ पे हम अपलोड करेंगे यूट्यूब का वीडियो, तो यूट्यूब का लिंक हम यहाँ पे डालेंगे। मान लो कि आपका जो डेवलपर्स है उसका एक हमने ले लिया, मान लो कि ये उसका लिंक था, तो यहाँ पे से ये इस लिंक को कॉपी करके यहाँ पे हमने डाल दिया, तो ये वाली लिंक यहाँ पे हो जाएगी कि ये प्रोजेक्ट का लेआउट ऐसा है, उसका फ्लोर प्लान ऐसा है, उसकी प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पे से हम ऐड कर सकते हैं। उसका ब्रोशर्स हो गया, उसकी प्रॉपर डिटेल जो कुछ भी होगी ना, उसकी एक्सेल फाइल, वो जो कुछ भी हो गई प्रोजेक्ट के हिसाब से, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसका फ़ोटोज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मीडियाज़ ऐड कर सकते हैं, वीडियोज़ ऐड कर सकते हैं, ये यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे से प्रोजेक्ट का लोगो, मान लो कि यहाँ पे से हम अभी इसको देख रहे हैं कि फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट, तो ये हमारा लोगो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। पेमेंट प्लान की बात करें तो पेमेंट प्लान कैसे है, ऑफ़र क्या है, वैलिडिटी कब तक है, तो ये सारे कुछ डिटेल्स यहाँ पे। बैंक डिटेल्स, पेमेंट, बैंक का नेम, ब्रांच, IFSC कोड, पेमेंट लिंक, तो ये सारी कुछ डिटेल्स हम डालेंगे यहाँ पे। तो जब भी हम किसी को भी ये प्रॉपर डिटेल्स भेजेंगे तो डायरेक्टली उसको पता चलेगा कि उसका पेमेंट प्लान क्या क्या है, कौन सी बैंक में, अगर बैंक में आपको सेल्फ फंड करना है तो कहाँ पे डालना पड़ेगा पैसा, या फिर एडिशनल कोस्ट क्या क्या। मान लो कि आप क्लब में यहाँ पे जिम की अलग मेंबरशिप है तो आपको 15,000 जिम की मेंबरशिप देनी पड़ेगी। मेंटेनेंस कोस्ट है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो मेंटेनेंस कितना है। तो ये कुछ अलग अलग फीस रहती है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वो अगर कोई बंदे को हमने सेंड किया या फिर हमने देखा कि इसमें अलग अलग पोस्टिंग है, तो इस हिसाब से हम किसी को भी ये प्रोजेक्ट को दिखा सकते हैं। तो अभी ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, ऑफर है या फिर ब्रोकरेज है, मान लो कि कोई एजेंट काम कर रहा है, अगर आप डेवलपर्स हैं, या फिर उसमें से कितना वो डेवलपर्स आपको कमीशन दे रहा है, 3%, 5%, 6%, तो इस हिसाब से यहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं प्रॉपर की डिटेल्स। तो यहाँ पे सत्यम डेवलपर्स में हमने इतनी सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दी है। डेवलपर्स का लोगो यहाँ पे अगर कुछ हो सकता है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ठीक है। तो अगर बात करें एयर कंडीशनर, यहाँ पे प्रोजेक्ट का होम है, गैलरी में है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मान लो हो गई है।
तो क्या होगा, अभी देखो, मान लो कि कोई आपको लीड मिली है, तो लीड्स को आपको डायरेक्टली व्हाट्सअप करना है। यहाँ पे देखो, ये जयेश वाला बंदा है, ठीक है। तो अगर उसको मेरे को डायरेक्टली लीड, यहाँ पे एक ऑप्शन नया आएगा कि भाई ये वाले लीड को हम व्हाट्सअप करेंगे डायरेक्टली, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी ना वो डायरेक्टली उसको डायरेक्टली व्हाट्सअप पे सेंड हो जाएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि भैया जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स है, उसका ब्रोशर है, लेआउट प्लान है, उसका जो कंस्ट्रक्शन का जो डिटेल्स है, तो वो प्रॉपर डिटेल्स, बैंक की डिटेल्स, वो डायरेक्टली हम यहाँ पे से वन क्लिक के थ्रू व्हाट्सअप या फिर ईमेल के ऊपर सेंड कर सकते हैं। तो ये उसका एक बेनिफिट है। ये भी नया फीचर्स नहीं आया, लेकिन वो आने वाला है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिटेल्स यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे इंपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई डेटा है, पुराना वाला डेटा, या फिर आप कहीं से शिफ्ट करने वाले हो डेटा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सैम्पल फाइल को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे से जाएंगे अपलोड के ऊपर। तो यहाँ पे हम अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डेटा को डिटेक्ट करेगा। मान लो कि ये लीड्स कहाँ से हमको मिली है, टबूला से मिली है, या फिर कॉमन फ्लोर, या फिर ईमेल कैंपेन हमने रन किया था, वहाँ से हमको ये लीड मिली है। तो उसमें से कौन कौन से, रायपुर है तो यहाँ पे पुणे है, तो यहाँ पे पुणे टाइप कर देंगे कि ये बंदा पुणे का था। उसके बाद ये बड़ी, तो अगर जितने भी लोकेशंस होगी ना, तो ये लोकेशन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैच और कंफर्म करेंगे ना, तो डायरेक्टली ये डिटेल्स यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। और डेटा जो होगा ना, वो कितने नहीं अपलोड हुए हैं, मान लो कि अपलोड नहीं हो तो उसका रीज़न क्या है कि उसका फ़ोन नंबर गलत था, या फिर रॉन्ग नंबर था, या फिर ईमेल में एड्रेस गलत था। तो जो कुछ भी नहीं ऐड नहीं होगी ना, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि नो यहाँ से ऐड हुई है। तो ये प्रॉपर यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जितनी भी लीड्स हैं क्यों अपलोड नहीं हुई। और अगर यहाँ से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। आज ही मैंने 3 तारीख को किया था एक्सपोर्ट। तो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं कि कितनी तारीख की लीड्स हमको चाहिए, तो यहाँ पे से हम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपको चाहिए जून से लेके अभी तक का कितने लीड्स मेरे को मिली है, स्टेटस क्या क्या था जिसका बुकिंग्स हो चुका था, या फिर इंटेंट जितनी भी कोल्ड लीड थी, कोल्ड, वो मेरे को चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट की बात करें तो राजकोट वाली लीड चाहिए। सोर्स फेसबुक के थ्रू आई थी वो वाली लीड्स, और कौन सी एजेंसी के थ्रू आई थी वो, या फिर असाइन, जितने भी असाइन किए थे वो, अलग अलग ऑप्शन थे यहाँ पे। तो अगर ये यहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे ना, तो जितने भी लीड्स इस हिसाब से जो फिल्टर में बैठ रही है, वो वाली लीड्स आपको डाउनलोड यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। और ये डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हो, और आपको एक मेल भी आएगा कि आपका रेडी हो गया है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे एक नया इंटीग्रेशन का ऑप्शन है, जहाँ पे अलग अलग लैंडिंग पेज को, यहाँ पे लैंडिंग पेज है, आप अगर एडवर्टाइज को रन करते हो लैंडिंग पेज के थ्रू, तो यहाँ से लैंडिंग पेज के थ्रू डायरेक्टली आपकी लीड्स यहाँ पे कन्वर्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी। वो एक मेक नाम का सॉफ्टवेयर है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो लीड्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए। और housing.com, My 99 Acres, ब्रिक, मैजिक ब्रिक, फेसबुक एड्स, तो इतनी सारी यहाँ पे ऑप्शन है। अगर फेसबुक की बात करते तो फेसबुक में आप यहाँ से अकाउंट ऐड कर सकते हो, और जितनी भी लीड्स फेसबुक के एड्स के थ्रू आएगी वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिलेगी। मान लो कि लैंडिंग पेज है, तो लैंडिंग पेज में कौन सा लैंडिंग पेज है, उसका फ़ोन, उसका डेटा, उसका कोड कौन सा है, कौन से लैंडिंग पेज के ऊपर है, कौन सा एजेंसी के थ्रू आने वाला है। मान लो कि आपने किसी एजेंसी को हायर किया है, तो एजेंसी का नाम बोल दिया कि एजेंसी को मैंने ये वाला काम किया था, तो एजेंसी के थ्रू कितनी मेरे को लीड्स आई है, तो वो मेरे को यहाँ पे मिलेगी। और उसका एक कोड रहता है, स्निपेट कोड, ये आपको अपने लैंडिंग पेज के ऊपर डालना है। जब आप ये वाला कोड को डालोगे तो आपकी जितनी भी लीड्स होगी ना, वो लीड्स आपको पता चलेगी कि ये वाली एजेंसी के थ्रू मेरे को कितनी लीड्स अभी तक आई है। तो इंटीग्रेशन में जाएंगे, यहाँ पे नाम डालेंगे, वेबसाइट का नाम, प्रोजेक्ट कौन सा है, उसके बाद गूगल एड्स या फिर लैंडिंग पेज, housing.com, टबूला एड्स, कौन सी एजेंसी के थ्रू, तो अलग अलग एड्स, अलग अलग आप थिंग्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा लैंडिंग पेज। उसके बाद मैक का भी एक इंटीग्रेशन रहता है। तो ईमेल आईडी बोला कि mac.com। तो ये एक सॉफ्टवेयर है लीड्स को ट्रांसफ़र करने का। तो यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड कर देंगे, तो उसको आप यहाँ से कनेक्ट करवा सकते हो कि एजेंसी को काम दिया था, इसकी जो आईडी होगी उसकी आईडी को हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो उसकी जितनी भी लीड्स आएगी ना, वो डायरेक्टली लीड्स यहाँ पे हमें मिलेगी।
तो वो हो गया। उसके बाद housing.com 99 एकर्स हो गया, मैजिक ब्रिक हो गया। तो इतने सारे लीड्स हम यहाँ पे से ऐड कर सकते हैं। फेसबुक का अकाउंट हो गया, यहाँ पे 99 एकर्स है तो 99 एकर्स के अलग अलग आपने सब्सक्रिप्शन लिए है तो उसकी ईमेल आईडी, उसके बाद प्रोजेक्ट की डिटेल्स, प्रोजेक्ट 1 2 3 4 जितने भी प्रोजेक्ट है वो। उसके बाद अगर आपके पास उसका पैकेज है 99 एकर्स या फिर हाउसिंग का, तो हाउसिंग का भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ईमेल एड्रेस, कितनी लिस्टिंग आपने वहाँ पे की है तो उसकी भी प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पे डालोगे तो जितने लीड्स वहाँ पे आपको आएगी वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मिल जाएगी कि आपको इतनी लीड्स यहाँ पे आ रही है सिग्मा प्रोजेक्ट, चैनल पार्टनर के थ्रू, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, गूगल के थ्रू, जितने भी एजेंसी के थ्रू आपको यहाँ पे मिलेगा वो प्रॉपर डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर एक CRM सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज़ करोगे तो आपको अपने बिजनेस को इजीली और स्मूथली चलाना का इजी रहेगा, क्योंकि एक तो सबसे पहले इजी टू इंटीग्रेट है। आपको एक प्रॉपर सिस्टम दिखाई दे रहा है कि क्लाइंट की जर्नी है, जर्नी के थ्रू उसको क्या क्या एक तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं कि आपको डायरेक्टली 15 मिनट पहले एक SMS आ जाएगा, आपको साइट विजिट की प्रॉपर डिटेल्स मेल पे डायरेक्टली सेंड कर सकते हो, या फिर आप क्लाइंट को प्रोजेक्ट की डिटेल्स व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हो, और इजी टू मूव एंड या फिर डेड लीड है तो उसका रीज़न क्या था। और एक एनालिटिक्स का भी बात करें तो आपका नया जो नेक्स्ट आप मार्केटिंग बजट में स्पेंड करने वाले हो तो कितना बजट किस में डालें और अपने टीम मेंबर को क्या एडवाइस करें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स हमको मिलेगी कि भाई अपना टीम मेंबर कैसे परफॉर्म कर रहा है, कौन सी एडवर्टाइज के थ्रू हमें कहाँ से लीड्स आ रही है तो उसमें से कौन सी बुकिंग्स हो रही है, तो वो प्रॉपर डिटेल्स हमें यहाँ पे मिलेगी। तो उस हिसाब से हम अपने नेक्स्ट मंथ का प्लान प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हम अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए अपना काम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट्स है या फिर कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।